गुड मॉर्निंग गाइस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जिस टॉपिक को पढ़ने का क्या तरीका होगा, क्या किस तरीके से, किस वे से हम पढ़ेंगे इसको, वो पढ़ेंगे। हमारा ये पार्ट 1 है और बेसिक लेवल से 0 टू हीरो लेवल तक पढ़ेंगे इस टॉपिक को। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे कंसेप्ट करेंगे जो कि हर एक क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्यूशन कर सके। और जो नर्सिंग एग्जाम है, एक सिंपल सा एग्जाम है जिसमें जो बहुत कम रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं डायरेक्शन से। तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन जो नर्सिंग एग्जाम है, नर्सिंग एग्जाम में भी डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ऐसा सी रेलवे और बैंकिंग की बात करें तो डायरेक्शन से वहां तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है और उसको भी हम बिना डायग्राम बनाए कैसे सॉल्यूशन करें। पहले मैं आपको जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं कैसे बताऊंगा, जो बेसिक से बताऊंगा। जो बेसिक होगा वो डायग्राम से संबंधित होगा। और फिर जो मैं ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक क्या होगा कि आप डायग्राम भी ना बनाए और आपका जो आंसर भी निकल जाए। वो कैसे करेंगे वो तो हम दोनों तरीके से मैं आपको अभी सॉल्यूशन करवाऊंगा। जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको देखिए बिना डायग्राम बनाए सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूं कि जो क्लॉक है उसमें बेसिक क्या है। ये पार्ट 1 है हमारा, बेसिक लेवल। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट में क्या है, डायरेक्शन है। जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट डायरेक्शन के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो दिशा है वो कैसे होती है, कैसे क्या रिलेट करना है। यहाँ पर जो डायरेक्शन है सबसे ऊपर है, नॉर्थ होती है। सबसे आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि जो आपको पूछ लिया जाएगा कि डायरेक्शन कितनी होती है। पहले तो मैं बता देता हूँ, 4 डायरेक्शन होती है, वो 4 मेन डायरेक्शन होती है। और 4 क्या होती है, सब डायरेक्शन होती है। अब कई स्टूडेंट होंगे, कई मेरे दोस्त होंगे, उनको यही नहीं पता कि मेन डायरेक्शन कौन सी है और सब डायरेक्शन कौन सी है। तो मेन डायरेक्शन की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो मेन डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, उत्तर, ईस्ट, पूर्व, साउथ, दक्षिण, वेस्ट, पश्चिम। ये चारों डायरेक्शन जो मैंने अभी बताई, ये कौन सी हमारी मेन डायरेक्शन है। और जो आपकी सब डायरेक्शन है वो कौन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है, जो जो दक्षिण पूर्व है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये क्या है जो सर्कल में बनाई है मैंने, ये क्या सब डायरेक्शन है। तो जहां पे ऐसे बनाई है वो मेन डायरेक्शन है और जिसमें मैंने सर्कल बनाया वो क्या सब डायरेक्शन है। तो एग्जामिनर यहां से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि आपको ऑप्शन में होगा कि 4, 3, 6, 5 और 8। तो आपको जो ऑप्शन में होगा आपसे पूछ लिया जाएगा कि मेन क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि जो मेन डायरेक्शन है वो कितनी डायरेक्शन है। तो आपको ऑप्शन में सारे ऑप्शन मिलेंगे या आपसे पूछ लिया जाएगा सब डायरेक्शन कितनी है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछे जाए कि सब डायरेक्शन प्लस मेन डायरेक्शन टोटल डायरेक्शन कितनी है तो हमारा आंसर होगा 8। यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो किस साइड में डायरेक्शन बनेगी, जो नॉर्थ ईस्ट है वो किस साइड में बनेगा। कि ये डायग्राम है, ये क्या हो गए हमारे चारों 4 मेन डायरेक्शन हो गई। ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई और ये वेस्ट हो गई। तो जो सब डायरेक्शन कैसे बनी कि यहाँ से यहाँ तक आए, ये क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई। फिर यहाँ से ये डायरेक्शन है, ये क्या होगी, साउथ ईस्ट हो गई। फिर ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। और जो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी मेन 4 डायरेक्शन हो गई। तो अब ये डायरेक्शन आपको यहां से समझ में आ गई होगी क्योंकि डायरेक्शन चैप्टर है तो डायरेक्शन का सबसे बड़ा मेन रोल डायरेक्शन का ही होगा इस चैप्टर में। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप की।
यहाँ पे अब देखते हैं जो मेन है वो भी एंगल का भी सबसे मेन रोल है। सॉरी मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं इसी में बता देता हूँ आपको एंगल का भी क्या रोल है। तो यहाँ पे हमें देखा जाए तो यहाँ पे जो डायरेक्शन का रोल है वो कैसे है कि यहाँ पे जो आपको पता है कि ये डायरेक्शन है तो ये भी तो एक सर्कल ही बन रहा है। यहाँ से डायरेक्शन क्या घूमती आएगी, नॉर्थ आएगी, फिर साउथ, फिर नॉर्थ ईस्ट आएगी, फिर ईस्ट आएगी, फिर साउथ ईस्ट आएगी, ऐसे एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और जो मेरा ये सर्कल कंप्लीट होगा तो आप सभी को पता है कि जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का कंप्लीट एक सर्कल जो एक राउंड करता है वो 360 डिग्री का क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा ये सर्कल है तो ये यदि यहाँ से आया ये सर्कल और यहाँ से इतना राउंड किया तो इसने कितने का किया, 90 डिग्री का एंगल बना ये मेरा। और इसमें से क्या किया मैंने, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बना दी ये, तो मेरा क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट था तो ये क्या हो गया 45 में डिवाइड हो गया। तो ये 45 में डिवाइड हो गया और ये क्या है 90 डिग्री का एंगल होने में। तो फिर ऐसे ही यहाँ पे हुआ होगा। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो एंगल है उसकी बहुत बड़ा रोल होगा क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको एंगल भी पता होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का आएगा 90 का, यहाँ से 180 का बनेगा, फिर यहाँ से बनेगा 270 डिग्री का और एक कंप्लीट चक्कर हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल एक कंप्लीट हो जाएगा, 360 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए 135 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा, साउथ ईस्ट पर बन रहा, साउथ ईस्ट पर 135 डिग्री का एंगल बन रहा। 225 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा, साउथ वेस्ट पर बन रहा। 315 पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा, 300 सॉरी नॉर्थ वेस्ट पर 315 डिग्री का 315। तो ये एंगल आपको कंप्लीट थोड़ी याद हो जानी चाहिए एक तरह से, क्योंकि जो ये बेसिक चीज है, ये डायरेक्शन चैप्टर है तो सबसे बेसिक रोल है। तो अभी आपको जो क्वेश्चन होंगे वो एंगल पे भी बेस्ड होंगे, तो इसलिए एंगल तो आपको पता होना चाहिए। फिर भी हम इसको ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सम थिंग्स टू कीप इन माइंड, कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें। सबसे इंपॉर्टेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन पढ़ ही रहे हैं हम चैप्टर, तो डायरेक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगी इस चैप्टर में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ मीन्स उत्तर हो जाएगा, साउथ हो जाएगा यानी कि दक्षिण हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, और वेस्ट मतलब पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ हमारी जो मेन डायरेक्शन कितनी है, तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ये है, ये हमारी क्या मेन डायरेक्शन है। यहाँ पे सब डायरेक्शन आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे मेन डायरेक्शन आया है, ठीक है। यहाँ पे राइट हो गया, राइट मीन्स क्या होता है, दाएं होता है। सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, क्योंकि राइट मीन्स क्या होता है, दाएं होता है, और लेफ्ट मीन्स क्या होता है, बाएं होता है। ये टाइपिंग की गलती के कारण हो गया, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स, तो ये क्या होगा कि कभी फॉरवर्ड कैसा होगा कि घड़ी की सुई कभी जो नहीं सॉरी ये डायरेक्शन है कभी उल्टी होगी कभी सीधी होगी। जैसे कि ये डायरेक्शन हो गई मेरी, तो कभी क्या होगी ये इस तरह मूव करेगी, किस तरह करेगी, राइट हैंड साइड, मतलब कि जो ये डायरेक्शन है ये क्या करेगी, क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज, और एक क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यानी कि जो दक्षिणावर्त होगा, और ये क्या हो जाएगा, वामावर्त हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि कई स्टूडेंट पूछ रहे होंगे सर दक्षिणावर्त क्या है, वामावर्त क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है। जैसे कि ये डायरेक्शन हुई, तो जो मेरी डायरेक्शन कैसे आएगी, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ईस्ट हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, यहाँ लिख देता हूँ मैं जो नॉर्थ, जहाँ पे घड़ी की दिशा में जो ऐसे मूव करे डायरेक्शन, नॉर्थ हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी, साउथ हो जाएगी और वेस्ट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, जो कि घड़ी की दिशा में डायरेक्शन करे, घड़ी की दिशा में मूव करे, तो उसको क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है,
जैसे कि ये डायरेक्शन हुई मेरी, और ये डायरेक्शन कैसे मूव करे, ऐसे मूव करे, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, और ये ईस्ट हो जाएगी। तो ये क्या हुई मेरी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। जो एग्जामिनर वो होगा वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को वामावर्त और दक्षिणावर्त लिखा हुआ होगा, वहाँ आपको देखना है कि जो वामावर्त होता है वो क्या होता है और दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, कि क्या कहना चाह रहा है। तो इससे अच्छा होगा कि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को याद रखें, कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो और यहाँ पे फिर फोर्थ ऑप्शन हमारा, फोर में क्या, सनराइज और सनसेट। भाई ये सनराइज और सनसेट क्या है, ये क्या कैसे क्वेश्चन आएगा, इस पर भी देखते हैं। कि यहाँ पे आपको क्या होगा, एक गिवन होगा, जैसे यहाँ पे आपको सन होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, सन है, सूर्य है, और यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, जो सूर्य की साइड इसका मुंह है, जो सन की साइड इसका मुंह है, ये मैं ये पर्सन खड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ये मेरा ये पर्सन खड़ा हो गया, ठीक है। तो इसका जो मुंह है वो किस साइड है, सन की साइड है। तो ये सन की साइड हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि ये पर्सन है, और यहाँ पे एक और पर्सन ये खड़ा हुआ है। तो ये पर्सन खड़ा हुआ है, तो ये पर्सन क्या कह रहा है कि जो ये वाला, ये क्या है, राम, ये क्या है, ये सीता है, और ये क्या है, ये शिवानी है। तो ये क्या कह रही है कि जो सीता है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कैसे आएगा कि शिवानी उत्तर की ओर सूर्य को, शिवानी ईस्ट की ओर सूर्य को देख रही है। तो ये बताइए कि मैं जो सीता होगी, इसकी छाया शिवानी के किस साइड में होगी, इसकी जो शेडो बनेगी वो शिवानी के किस साइड में बनेगी। आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेगा। और यहाँ पे जो ऐसे ही सनसेट के हैं, सनसेट की साइड ही मुंह करके खड़ी होगी, जैसे कि शिवानी है, तो शिवानी खड़ी हुई है, तो आपसे पूछ ले जाएगा कि शिवानी के, सीता की शेडो शिवानी के किस साइड में बनेगी। तो वो आपको बताना है, वो सारे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। और यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे नोट नहीं किया, कि क्योंकि टाइपिंग में वो क्वेश्चन शायद मुश्किल होगा, इसीलिए मैं आपको नोट कर देता हूँ कि जहाँ पे जो आर होता है, आर मीन्स राइट हैंड साइड, राइट होता है, राइट मीन्स मैं दाएं की बात कर रहा हूँ, आर मीन्स तो राइट मतलब दाया। तो आर का मीन्स क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा, 90 डिग्री पे राइट मीन्स 90 डिग्री पे घूमेगा कोई भी। और जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट भी क्या होगा, ये बाएं होगा। और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री पे घूमेगा। अब कैसे घूमेगा, जैसे कि मैं यहाँ से है, मैंने कहा कि कोई पर्सन यहाँ पे उत्तर में खड़ा हुआ है, और उसने कहा कि वो बाएं ओर मुड़ जाता है, बाएं ओर मुड़ेगा तो किस साइड आ जाएगा, वो डायरेक्ट वेस्ट पे आ जाएगा, इस डायरेक्ट वेस्ट पे आ जाएगा। और यहाँ पे कहीं आता है, वो ऐसा कहे क्वेश्चन में कि कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, नॉर्थ में खड़ा हुआ है, और वह क्या करता है, साउथ, वो क्या करता है, नॉर्थ वेस्ट में मूव करता है, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट में मूव करता है, तो वो पर्सन कहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना डिग्री का एंगल पे, 45 के डिग्री के एंगल पे। जो सब डायरेक्शन होती है वो 45 डिग्री के एंगल पे मूव होती है। तो जो मेन डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे मूव होती है। और ये कैसे होती है, यहाँ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन में सारी चीज डिस्कस करूंगा, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ी मैं स्लाइड बड़ी कर देता हूं कि शायद स्लाइड ऐसा लग रहा है कि मुझे छोटी है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किमी चलता है, फिर दाएं घूम जाता है
और 2 किमी चलता है, फिर दाएं घूम जाता है वापस से और चलता है। तो ये बताइए कि वह अब कौन सी दिशा में जा रहा है। तो यहाँ से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, मेरा ए पॉइंट है। यहाँ से बिना डायग्राम के कैसे करेंगे, पहले हम किससे करते हैं, बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड क्या होता है, डायग्राम बेस्ड मेथड होता है। तो ट्रिक से कैसे करेंगे बिना मेथड कि जो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले ए एक पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, फिर क्या करता है, उत्तर में मूव करता है यहाँ से, यानी कि उत्तर में नॉर्थ साइड जाता है, उत्तर में 2 किमी चलता है, यानी कि जो नॉर्थ में क्या करता है 2 किमी चलता है। फिर ये क्या करता है, यहाँ से दाएं घूम जाता है, यानी कि दाएं मतलब दाएं मीन्स राइट हैंड साइड घूम जाता है, राइट और टर्न ले लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट किस साइड होगा, इस साइड होगा। और नीचे यदि मैं साउथ की बात करूं तो साउथ में राइट किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा। तो साउथ की बात करें, साउथ में नॉर्थ से अपोजिट होता है, यहाँ पे राइट होगा, यहाँ पे लेफ्ट होगा। वैसे ही ईस्ट में और वेस्ट में अपोजिट है। तो ये क्या करता है, दाएं ओर घूम जाता है, और कितना जाता है, ये 2 किमी गया। फिर दाएं घूम जाता, फिर लेफ्ट में टर्न ले लेगा वापिस। तो ये क्या होगा, लेफ्ट में टर्न लेगा तो इस साइड आ जाएगा फिर यहाँ से, क्योंकि इधर ऊपर की साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड, नीचे क्या होगा, राइट होगा। तो नीचे की साइड टर्न ले लेगा। तो ये क्या हो गया मेरा। तो अब पूछ रहा है कि अब कौन सी दिशा में जा रहा है, तो अब कौन सी, तो यहाँ से मैं डायग्राम फिर से आपको बता देता हूँ कि ये डायग्राम हो गया मेरा। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, और इधर क्या होता है, वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो अब वो बंदा किस साइड आ रहा है, वो पर्सन किस साइड आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। तो मैंने बताया कि जो नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा साउथ डायरेक्शन में आ रहा है वो। अब इसको बिना डायग्राम के कैसे करें कि ये डायग्राम भी ना बनाना पड़े और हमारा आंसर भी आ जाए। तो यहाँ से देखिए कि मैंने क्या बताया कि जो राइट होगा वो 90 डिग्री पे मूव करता है, और लेफ्ट होगा वो 90 डिग्री पे। ये राइट होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब घड़ी की दिशा में घूमता है। और जो लेफ्ट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज। ये दक्षिणावर्त हो गया और ये वामावर्त हो गया। तो ये हमारे दोनों हो गए। याद रखना है जो मैंने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको अभी थोड़ी देर पहले रिवीजन करवाया, तो यहाँ से आप याद रख लीजिए क्लॉकवाइज कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या है। तो यहाँ से क्या करना है कि आपको, और आपस में राइट और लेफ्ट कट भी जाते हैं, कैंसिल, और 0 आंसर आ जाए तो सेम डायरेक्शन भी होता है। ये सारी चीज क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। तो ये क्या करता है, उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि कोई पर्सन है, ये उत्तर की ओर गया है, यहाँ से ये ए पॉइंट है, ठीक है। फिर दाएं मूव हो जाता है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए दाएं, मतलब आर, एक आर दाएं। फिर 2 किमी चलता है, फिर दाएं, मतलब कि 2 आर हो गए, दाएं घूमता है। तो बताइए अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि एक आर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ से छोड़ दीजिए अभी इसी को। बंदा यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो एक आर मैंने कहा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दूसरा आर 90 डिग्री का। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ से मूव करेगा, दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल हो गए, और 100 यहाँ तक आएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, यहाँ तक आएगा तो 180 डिग्री के। तो आप यहाँ से बिना देखे अपने अकॉर्डिंग आइडिया से यहाँ पे जो 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, तो आपको 180 डिग्री का आइडिया लग जाता है। और कहाँ लगता, जो कि साउथ में होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से मूव करेगा। मैंने कहा राइट हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यदि और यहाँ पे लेफ्ट होता तो किस साइड से घूमता, इस साइड से घूमता। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है तथा उत्तर दिशा में 2 किमी चलता है। वह दाएं घूम जाता है, मतलब कि लेफ्ट घूम जाता है, टर्न ले लेता है, सॉरी राइट टर्न ले लेता है। फिर 3 किमी चलता है और लेफ्ट साइड टर्न ले लेता है तथा 2 किमी चलता है। अब वो किस दिशा में मुड़ा। तो यहाँ से आप याद रखिए कि एक पर्सन है, वो क्या उत्तर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ से मैंने डायरेक्शन बनाई और ये पर्सन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कहाँ गया, उत्तर डायरेक्शन में गया। बिना डायग्राम कैसे करेंगे इसको,
तो क्या कि एक पर्सन उत्तर डायरेक्शन में, मुझे पता है कि उत्तर डायरेक्शन में गया, नॉर्थ में गया, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, तो मुझे पता है कि एक राइट मेरे पास ये हो गया, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है, मतलब लेफ्ट में मुड़ जाता है, एक लेफ्ट हो गया, तो दोनों राइट और लेफ्ट कट जाते हैं। हमेशा याद रखना, चाहे यहाँ पे मेरे पास राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, तो दो दो लेफ्ट से दो राइट कट जाएंगे, बच्चे क्या 90 डिग्री, तो ऐसे कट जाता है। तो यहाँ पे अभी तक क्या हो गया, जीरो, अभी तक मेरा आंसर क्या है, जीरो है, तथा वो 2 की में चलता है। अब वो किस दिशा में, तो भाई वो तो कहीं चला ही नहीं, क्योंकि राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, तो 0 डिग्री, तो वो बंदा कहाँ है, नॉर्थ में जा रहा था, और अभी भी कहाँ है, नॉर्थ में ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। भाई अब किसी को पक्का विश्वास नहीं हो कि कैसे हुआ नॉर्थ, तो मैं एक बार डायग्राम से भी बता देता हूं। तो डायग्राम से कैसे बनाएंगे कि एक पर्सन है जो कि ये उत्तर दिशा में जा रहा है, फिर क्या करता है ये, वो दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, ये दाएं मुड़ा, फिर क्या कहता हो, फिर बाएं मुड़ता है, मतलब कि लेफ्ट साइड मुड़ता है, तो यहाँ से लेफ्ट साइड कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, यहाँ से इसने टर्न किया था, चलना स्टार्ट किया था ए पॉइंट से, तो ऊपर की साइड होगा, ऊपर की साइड यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ होती है, नीचे कौन सी, साउथ होती है, तो ये कहाँ गया, नॉर्थ में गया। तो आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं कि लेफ्ट से, राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, मतलब जीरो, जीरो मीन्स सेम डायरेक्शन, जब जीरो आ जाए तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में आता है, जब बराबर कट जाए तो। सेकंड क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप डायग्राम से नहीं बना सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप बनाइए, इसे ट्राई कीजिए कि जानकी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलती है, वहां से वह दाएं मुड़ती है, मतलब राइट साइड में मुड़कर 1 की में चलती है, फिर दोबारा दाएं मुड़ती है, मतलब फिर राइट में जाती है और 2 की में चलती है, वो किस दिशा में, तो आपको पता है कि जानकी वहां से कहाँ जाती है, उत्तर दिशा में जाती है, ये उत्तर दिशा में गई है, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, एक राइट ये रहा मेरा, एक राइट ये रहा, मतलब कि दाईं ओर दाईं ओर, 2 दाईं ओर हो गया, तो क्या हो गया 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाएगी। तो जानकी किस दिशा में जा रही है, अभी साउथ में जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि राइट और राइट, मैंने कहा था एक राइट 90 डिग्री का होता है, यहाँ से यहाँ तक आया 90 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक आया तो ये 180 डिग्री का, क्योंकि 90 कितना हो गया 180 डिग्री, तो ये साउथ हो गया। आपको जो एंगल वाला कंसेप्ट, जो मैंने एंगल बताए थे, वो एंगल इस तरह एंगल थे, यहाँ आएगा 360 डिग्री एंगल बनेगा कंप्लीट, या 90 डिग्री का था, या 80 डिग्री का, या 135 का, तो ऐसे एंगल था, यहाँ पे 225 डिग्री का एंगल, तो ऐसे सारे एंगल थे, अभी वो एंगल आपको याद होने चाहिए, तो आप बिना डायग्राम के कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप कीजिए, ये क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूं इसको बिना डायग्राम के ट्रिक से, कि सुरेश एक स्थान से चलता है और दक्षिण में जाता है और दाएं मुड़ जाता है, मतलब कि मुझे पता है कि सुरेश कहाँ जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, फिर दाएं मुड़ जाता है, तो मुझे पता लग गया कि एक आर हो गया मेरे पास, दाएं मतलब एक दाएं होगा, फिर 1.5 की में चलता है, फिर 1.5 की में तक जाता है, और उसके बाद में फिर 1.5 की, 1 मील चलता है, फिर क्या करता है वापिस से 1/2 मील चलता, फिर पीछे मुड़ जाता है, तो मतलब पीछे मुड़ जाता है, साउथ में जा रहा है बंदा, मुझे तो ये पता है, और यहाँ पे क्या हुआ, फिर दाएं मुड़ता है, ये बंदा यहाँ से दाएं मुड़ा, ठीक है, फिर दक्षिण में, सॉरी ये क्वेश्चन आधा कट रहा है, तो इसके लिए मैं स्लाइड छोटी कर देता हूँ थोड़ा। अब देखिए क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है हमारा, कि सुरेश एक स्थान से चलता है तथा दक्षिण की ओर 2 मील चलता है, तो दाएं मुड़ता है, मतलब राइट साइड में टर्न लेता है, और 1/2 मील चलता है, और बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट साइड में टर्न ले लेता है, और 1/2 मील चलता है, फिर पीछे मुड़ जाता है, मतलब पीछे मतलब बेक हो जाता है, कि मतलब ये साउथ में जा रहा था, तो साउथ से क्या हो जाता है, तो बेक लेगा तो कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ में चला जाएगा, इस तरह पीछे मुड़ जाता है, तो बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। तो मुझे यहाँ से क्या आइडिया मिला, एक मेरे पास बाएं है और एक मेरे पास दाएं है, तो दोनों कैंसिल हो गए, तो वो किस डायरेक्शन में आ रहा था, साउथ में आ रहा था, और साउथ से क्या हो जाता है, वो पीछे बेक हो जाता है, बेक होएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ में पहुंच जाएगा, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। सेम टाइप का फिर से एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। अब इस क्वेश्चन को आप डायग्राम से बनाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा। देखिए, एक एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, कि यहाँ से एक पर्सन है वो उत्तर पश्चिम दिशा, मतलब यहाँ पे वो बंदा खड़ा है तो उत्तर पश्चिम दिशा, ये कहा जाए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इस जगह खड़ा है वो, इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है, अपना फेस करके। वह पहले क्या करता है, वो पहले क्या करता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं, दाएं मतलब लेफ्ट, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले बाएं, बाएं मीन्स लेफ्ट, फिर दाएं, दाएं मीन्स राइट, फिर दाएं, फिर दाएं मीन्स राइट, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं, मतलब राइट राइट राइट, और लास्ट में क्रमवार बाएं मुड़ता मतलब लेफ्ट। अब वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो आप क्या डायग्राम बनाते रहोगे वहां एग्जाम में? नहीं, बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप क्या करो, लेफ्ट से राइट को काट दो, फिर इस राइट से इस राइट को काट दो, यहां से इसको 90 डिग्री मूव करवा दो कि वो पर्सन कहाँ खड़ा था, इस जगह खड़ा था। ये मेरे नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, मेरे साउथ हो जाएगी, ये साउथ, ये क्या हो जाएगा मेरा नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पे वो बंदा खड़ा था इस जगह, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री, मैंने क्या कहा, आर बचे तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना, क्लॉकवाइज किधर, इस साइड में, तो 90 डिग्री मेरा यहाँ हो जाएगा। यहाँ क्या, कौन से, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा, यहाँ से मूव लेता हुआ इस जगह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। एग्जाम में आपको ये डायग्राम नहीं बनाना, ये आर नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट देखना कि ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, कैंसिल, ये लेफ्ट हो गया, ये और ये राइट हो गया, बचे कितना मेरे पास, एक राइट बचा, एक दाएं बचा। तो यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ कहाँ की किस बात कर रहा है, उत्तर वेस्ट की बात कर रहा है, उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, तो उत्तर पश्चिम में से 90 डिग्री मूव करवा दो तो वो कहाँ जाएगा, साउथ, कहाँ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। तो आपको डायग्राम, बिना डायग्राम